तो भारत जो कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो बहुत ही फेवरेबल चीज़ है, यहाँ 4 धाम हैं, नदियाँ हैं, अलग अलग नदियाँ भारत देश में। ये जो पवित्र नदियाँ हैं, ये जो जल है ना जी, जब भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के संपर्क में आता है, उनके चरण का प्रतिछालन किया जाता है, तो जल भी शुद्ध हो जाता है, गंगा बन के निकल जाता है, वो पूरे संस्कृति को पवित्र करता है। उसी तरह जब हम इस ज्ञान को, इस वैदिक ज्ञान को, इस परंपराओं को, गीता के, भगवत गीता के ज्ञान को लेंगे और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मन के विकार नष्ट हो जाएंगे। तो वास्तव में भारत का गौरव तो अलग अलग चीज़ों में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी में, मेटरोलॉजी में बहुत ही समृद्ध था। लेकिन भारत का जो स्पेशल गौरव है वो क्या है? वो भारत की ओरिजिनल संस्कृति, जो भारत का जो ज्ञान है। एक बार इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब ग्रेट ब्रिटेन में गए तो वहाँ उनसे किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, कि प्रभुपाद आप इस देश में क्या करने आए हैं? बुद्धिमान लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, आप इधर क्या करने आए? प्रभुपाद ने बोला कि आप इस देश में मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे देश से आप लोगों ने बहुत चोरी किया, बहुत डकैती किया, बहुत लूट मार की है, लेकिन आप जो चुराना भूल गए थे, आप जो चोरी करना भूल गए थे, वो मैं देने के लिए आया हूँ। और वो क्या था? वो भगवत गीता का ज्ञान था, और पूरे दुनिया में प्रभुपाद ने दिया। अलेक्जेंडर जो व्यक्ति था, जो नाम था अलेक्जेंडर, जो कि जम्मू कश्मीर में एक सरस्वती महल था। सरस्वती महल में वो कश्मीर में वो लाइब्रेरी था, जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसको उन्होंने जला करके उस पर खाना बनाते थे। अलेक्जेंडर ने बहुत सारे तहस नहस किया, भारत में बहुत सारी लूट किया, बहुत सारे इधर से चीज़ें नष्ट किया। लेकिन अपने जितने जो ऑफिसर थे उनको एक बात बताया। उन्होंने बताया कि भारत देश का जो ओरिजिनल चीज़ है वो हम नहीं लेके जा रहे हैं। सब सारी चीज़ें लिया, लेकिन भारत का जो ओरिजिनलिटी है उसको भी हमें लेना चाहिए, जिसे भारत की चीज़ें टिकी हुई हैं। बोले वो क्या? बोला भारत की चीज़ें, इनके जो साधु लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं ना, एक ऋषि को लेके लाना पड़ेगा अपने देश में। जाओ एक ऋषि को उठा के लाओ। अलेक्जेंडर ने ऐसा जब इंफॉर्मेशन दिया तो वहां से एक ऑफिसर लोग एक ऋषि को ढूंढने लगे, और भारत देश में आया तो एक ऋषि ट्रांस में थे, मतलब वो योग में थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अलेक्जेंडर ने, एम्पायर, हमारे एम्पायर ने बुलाया, आपको चलना पड़ेगा। बोला कौन एम्पायर? मेरा से उससे कोई लेना देना है, मेरा तो कोई काम नहीं, मैं क्यों जाऊँ, वो मेरे पास आए। बोला आपको पता नहीं? बोला इतना बड़ा एम्पायर है। बोला वो बड़ा होगा, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं जाने वाला इधर। मैं हजारों साल से इधर तपस्या कर रहा हूं, मेरे को भी नहीं पता मैं कितने साल से तपस्या कर रहा हूं, मैं उठने वाला नहीं हूं। अगर उनको काम है तो उनको बोलो कि वो मेरे पास आए। तो देखते हैं कि जब वो खुद ही आते हैं अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर बोलते हैं तलवार निकाल के कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बोला हाँ तो कर दो, सर धड़ से अलग करना चाहते तो कर दो। वो बोला इसको मृत्यु का, अलेक्जेंडर देख करके ये आश्चर्यचकित हो गया कि इसको मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। वो अपनी तलवार अंदर रख लिया। वास्तव में शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, भजहू रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंद्रे, इस शारीरिक लेवल से ऊपर उठ जाता है। वो अलेक्जेंडर कहता है भारत का गौरव ये है, भारत को महान बनाने वाली चीजें कोई हैं। वो निर्भीक हो जाता है, वो निडर हो जाता है, वो किसी चीज से डरता नहीं है, किसी परिवर्तन से। वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। वो साधारण व्यक्ति को महान क्या बनाता है, वो ऋषि बनने के लिए साधारण व्यक्ति ऋषि कैसे बनता है, वो गुणवान कैसे बनता है, वो साधु कैसे बनता है, इन गुणों के ऊपर थोड़ा हमें चर्चा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, शास्त्र के आधार पर सुनना पड़ेगा। ये सारी चीजें भारत को महान बनाती है। अलेक्जेंडर ने बोला ये भारत को महान बनाता है। तो